दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बिहार स्पेशल में बात करने वाले हैं फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ बिहार। एक चीज समझिएगा, पिछले क्लास में या फिर जो हम लोगों का क्लास चल रहा है वो याद रखिएगा। कई लोगों को अगर नहीं याद हो, बिहार स्पेशल चल रहा है। बिहार स्पेशल में ये बिहार का भूगोल है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार। एक चीज समझिएगा कि पिछले वीडियोस में हमने बात किया था जो बिहार है, इसकी भौगोलिक संरचना कैसी है। अभी तक हम लोग संरचना की बात कर रहे थे कि कहाँ पे उठा हुआ है, कहाँ पे। संरचना का मतलब उसका बनावट कैसा है, ठीक है। जिसमें हमने 4 डिविजन्स किए थे, जहां पर कि हमने देखा था धारावार क्रम की चट्टानें हैं, कहीं पर हमने देखा विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, कहीं पर हमने देखा कि शिवालिक रेंज की चट्टानें हैं, कहीं पर हमने देखा मैदानी क्षेत्र है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका जो भौगोलिक प्रभाग है, भौगोलिक डिविजन है, वो कैसा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो मैं बता रहा हूं वो आपके समझ में भी आ रहा होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं, कहता है भौगोलिक प्रभाग। पहले समझिए कि होता क्या है भौगोलिक प्रभाग, या फिर जो हम लोग बात कर रहे हैं फिजियोग्राफिकल डिविजन्स या जियोलॉजिकल डिविजन्स। इसको आप फिजियोग्राफिकल डिवीजन भी कह सकते हैं और जियोलॉजिकल डिवीजन भी कह सकते हैं। कहता है कि भौगोलिक प्रभाग पृथ्वी के भूभाग का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसकी अपनी विशेषता होती है, अपनी भौतिक विशेषताएं होती है, जलवायु की विशेषता होती है, उसकी वनस्पति होती है, उसकी अलग मृदा होती है और अन्य प्राकृतिक गुण होते हैं। याद रखिएगा, भौगोलिक जो कहते हैं कि जो भौगोलिक डिविजन्स होता है, उस भौगोलिक डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमें मान लीजिए बांटना है, जैसे मेरे पास गेहूं भी है, चावल भी है, तो अगर हमें इन दोनों को छांटना है, बांटना है, तो एक नेचर वाला चीज हम अलग करेंगे। तो गेहूं का दाना जो होगा, उस सभी दाने का नेचर एक होगा, और जो चावल का दाना होगा उसके हर एक दाने का नेचर अलग अलग होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ विशेषताओं को कंसिडर किया जाता है, जैसे उसका विशेष भौतिक विशेषताएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उस क्षेत्र की। दूसरा, जलवायु कैसा है वहां का। उसके बाद वनस्पति कैसा है, उसकी मृदा कैसी है, उसकी मिट्टी कैसी है, और अन्य प्राकृतिक गुण जो भी नेचुरल प्रॉपर्टीज है, उन सब को देखा जाता है। उन सब के हिसाब से क्या कहा जाता है, उसके आसपास के क्षेत्रों को अलग बनाते हैं। मतलब मान लीजिए ये पूरा बिहार है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और नेचर है, इस जगह पे कुछ और नेचर है, इस जगह पे कुछ और नेचर है, बीच में कुछ और नेचर है। तो क्या हो गया कि यहाँ का अलग बिहेवियर होगा, यहाँ का अलग नेचर होगा। तो कहता है आसपास के क्षेत्रों से अलग बना देते हैं। अब देखिए, इसके क्षेत्र से इसका क्षेत्र अलग हो गया, इसके क्षेत्र से इसका क्षेत्र अलग हो गया, इसके क्षेत्र से इसका, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज नहीं मैच करेगा ना। तो इसी आधार पर इसी को बांटना ही क्या कहलाता है, भौगोलिक प्रभाग कहलाता है, फिजियोग्राफिकल डिवीजन कहलाता है, या जियोलॉजिकल डिवीजन कहता है। कहता है यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को उसकी विशेषताओं के आधार पर छोटे छोटे विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन सब प्रॉपर्टीज को देखकर कुछ विशेष क्षेत्र को एक क्षेत्र बना देते हैं जिसमें कि प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। उसके बाद अन्य क्षेत्रों को बांट देते हैं उसके अलग अलग भौगोलिक भौतिक विशेषताओं के आधार पर, चाहे जलवायु के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, वहां की मृदा के आधार पर। इन सब को बेस मानकर, इन सब के बेस पर क्या करते हैं, हम लोग जमीन को बांट देते हैं ताकि हम लोगों को पता रहे कि किस जगह की प्रॉपर्टीज कैसी है, मतलब उसका हम लोग कैसे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष क्षेत्रों में विभाजित किया गया, इसी क्रिया को क्या कहा गया, भौगोलिक डिवीजन कहा गया। अब बिहार के अगर भौगोलिक डिवीजन की बात करते हैं, तो बिहार का भौगोलिक डिवीजन जो है वो 3 भाग में किया गया है। कितने भाग में किया गया है, 3 भाग में किया गया है। एक आता है आपका, याद रखिएगा, पहला आता है आपका शिवालिक रेंज। क्या आता है आपका, शिवालिक रेंज आता है। दूसरा आता है आपका गैंगेटिक प्लेन आता है, जिसको गंगे का मैदान कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। और तीसरा होता है आपका सौदर्न प्लेट्यू। क्या कहते हैं, सदर्न प्लेट्यू। सबसे पहले देखिए क्या है यहां पर, तो ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है बिहार का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया।
है ना। मतलब बिहार जो मैप है हमारा, उस बिहार के मैप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया आपका शिवालिक रेंज वाला क्षेत्र, जिसको तराई क्षेत्र भी कहता है। क्या कहता है? तराई। ठीक है, इसको तराई क्षेत्र भी कहता है। ओके, तो आप यहां पे याद रखिएगा कि बिहार का शिवालिक रेंज और हिमालय का तराई क्षेत्र, हिमालय का तराई क्षेत्र। दूसरा, बिहार प्लेन्स, बिहार प्लेन्स में आ जाता है गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, वो गैंगेटिक प्लेन, इसको हिंदी में कहते हैं गंगा का मैदान। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? गंगा का मैदान। ठीक है, तीसरा जो क्षेत्र है सॉदर्न प्लेट्यू रीजन है। सॉदर्न मतलब दक्षिण पठारीय क्षेत्र जो होता है। अब इसमें क्या आता है? इसमें जो सिंपली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दक्षिण में क्या है आपका? झारखंड है। इस झारखंड से सटा हुआ यहां पर देखिएगा कि रोहतास वाला भी क्षेत्र है और नीचे में धारावार क्रम की चट्टानें भी है ना। तो वो जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? सॉदर्न प्लेट्यू रीजन, है ना, दक्षिणी पठार का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो अब आज हम लोगों को देखना है शिवालिक रेंज, मतलब शिवालिक के क्षेत्र को, तराई क्षेत्र को आज हमें समझना है फिजियोग्राफिकल डिविजन्स के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और अगर अभी आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है और इसी के प्रोत्साहन के बदौलत हम वीडियोस बना पाते हैं या फिर इतना मेहनत कर पाते हैं। क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, किसी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए, हम लोगों को आज बात करना है शिवालिक रेंज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो शिवालिक रेंज की बात करते हैं। यहाँ पर शिवालिक रेंज को समझने से पहले आप एक बिहार का मैप देख सकते हैं। आई थिंक इसमें मैप तो होगा नहीं, मैं मैप बना देता हूं, वेट करें। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि यह क्षेत्र हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है। शिवालिक रेंज, जो शिवालिक श्रेणियां हैं, वो किसका हिस्सा है? मैंने पहले भी बताया है, शिवालिक रेंज जो है वो कहां पर है आपका? पश्चिमी चंपारण में। कहां पर है? याद रखिएगा, शिवालिक रेंज मेनली पश्चिम चंपारण में है। अब पश्चिम चंपारण कहां पर है? तो आपके बिहार में अगर देखिएगा तो ये हमारा अगर बिहार है तो ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर पर है। कहां पर है? शिवालिक रेंज जो है, शिवालिक रेंज बिहार के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर लाई करता है। और किसका भाग है? तो हिमालय पर्वत का भाग, हिमालय पर्वत का क्या है? ये हिस्सा है ना। अब कहता है इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो ये 932 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिएगा, जो शिवालिक रेंज है वो शिवालिक रेंज बिहार में कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 932 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कहता है यह बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक, सॉरी, यहां पर याद रखिएगा, यहां नॉर्थ है होगा ना, ऊपर में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये बिहार है, यहाँ पश्चिमी चंपारण है और ये पश्चिमी चंपारण नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि ऊपर में नॉर्थ और इधर आपका वेस्ट है। ठीक है, तो कहता है उत्तर पश्चिम भाग में है। कहां पर है? उत्तर पश्चिम भाग में, पश्चिमी चंपारण जिले में के उत्तरी क्षेत्र में है। कहां पर है? पश्चिमी चंपारण के उत्तरी क्षेत्र में 32 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 32 किलोमीटर लंबा है और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? मान लीजिए अगर पश्चिमी चंपारण में है तो पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी चंपारण में भी उत्तर, जहां पर से आपका नेपाल का संपर्क होता है। किसका संपर्क होता है? नेपाल का संपर्क होता है। और यहीं पर जो है नेशनल टाइगर रिजर्व भी है। नेशनल टाइगर रिजर्व भी है। आप लोगों का काम है कि बताएंगे कि कौन सा नेशनल पार्क या नेशनल टाइगर रिजर्व वहां पर है। कमेंट में जरूर लिख के बताइए। अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा इसके बारे में कि कहां पर है, ये जगह कौन सा है। चलिए, क्या कहता है? यह जो क्षेत्र है वो किसका है? तो हिमालय पर्वत का एक पार्ट है, एक भाग है। और क्या कहता है कि ये 932 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार में कहां पर है? तो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। और
बात करते हैं अगर लंबाई की तो 32 किलोमीटर लंबा है, मतलब यहां से 32 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, लंबा तो 32 किलोमीटर है, चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 6 से 8 किलोमीटर का चौड़ा है। कहता है इसकी औसत ऊंचाई जो एवरेज हाइट है ना इसकी कितनी है, तो याद रखिएगा 80 से 250 मीटर की एवरेज हाइट है इसकी। मतलब शिवालिक रेंज जो है, शिवालिक श्रेणियां जो है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है, कुछ वैली है, कुछ उठा हुआ है, कुछ नीचा है, इसीलिए इसको क्या कहा, एवरेज हाइट इसकी कितनी है, तो 80 से 250 मीटर की एवरेज हाइट है इसकी। इसका निर्माण कब से हुआ है, सेनोजोइक एरा में, सेनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ था। याद रखिएगा कि शिवालिक श्रेणियों का निर्माण कब से हुआ था, सिनोजोइक एरा में हुआ था, जब हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। हिमालय के निर्माण के बाद है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। स्थानीय भिन्नता के आधार पर जो है इस क्षेत्र को भी 3 सब डिविजन्स किए गए। जो शिवालिक रेंज है, स्थानीय विविधता के आधार पर जो शिवालिक रेंज है उसको 3 सब डिविजन्स दिए गए। एक को नाम दिया गया सोमेश्वर रेंज, दूसरे को रामनगर दून, तीसरा हरहा वैली। क्या नाम है, हरहा वैली, सोमेश्वर रेंज और आपका रामनगर दून। ये 3 नाम जो है बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम से प्रश्न आते ही आते हैं, सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली और रामनगर दून्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग सोमेश्वर रेंज को, कि सोमेश्वर रेंज कहां, सबसे पहले तो समझिए कि जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, इसको समझिएगा। देखिए ये है आपका हिमालय का रीजन, ठीक है, ये हिमालय का एक पार्ट है, ये पूरा का पूरा मिलके बनता है, छोटा 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 जो हम लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मिलके ही बनता है, क्या कहलाता है, याद रखिएगा शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज कहलाता है। अब ये शिवालिक रेंज जो है अगर ध्यान से देखिएगा इसका ये क्रॉस सेक्शनल है, क्या है ये, क्रॉस सेक्शनल है। ये चौड़ाई में कितना है, चौड़ा कितना है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। अगर ये लंबा होता मतलब इधर फैलेगा तो कितनी दूर तक फैला है, 32 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है, 32 किलोमीटर लंबा है। और याद रखिएगा कि कहता है कि ये जो एरिया कवर करता है तो ये एरिया कवर करता है 932 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसका 3 डिवीजन किया गया, एक जो आता है आपका सोमेश्वर रेंज, दूसरा है आपका हरहा वैली या हरहा दून्स भी कहते हैं, तीसरा है रामनगर दून्स। क्या कहता है, रामनगर दून्स, हरहा वैली और सोमेश्वर रेंज। देखिएगा सबसे स्टार्टिंग में जो है, देखिएगा यहां पर क्या है, नॉर्थ है ना, और इधर क्या है आपका साउथ है, इधर क्या है आपका साउथ है, उधर क्या है आपका नॉर्थ है। ध्यान से देखिएगा, उस तरफ आपको नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है, इस तरफ आपको साउथ इंडिकेट कर रहा है। अगर हम यहां पर देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए आपके बिहार का मैप है, ठीक है, यहां पर पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण में ये यहां पर इस तरह से बना हुआ है, पश्चिमी चंपारण के उत्तर क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण के कहां पर बना हुआ है, उत्तर वाले क्षेत्र में ये शिवालिक रेंज है आपका, जहां पर कि आपका क्या है, नेपाल है, क्या है आपका, नेपाल है यहां पर, है ना। नेपाल में देखिएगा कि यहां पर जो शिवालिक रेंज है इसकी जो लंबाई है ये 32 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब क्या हो गया, इसका मोटाई इधर से इधर चलेगा, है ना, तो किधर से गया, नॉर्थ से साउथ गया, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, उत्तर है और वो आपका दक्षिण है। मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर अगर इसका एक्सटेंशन देखते हैं, है ना, तो ये कितना है आपका, ये 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। अब इस 6 से 8 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में क्या क्या चीजें, इस 6 से 8 किलोमीटर क्षेत्र को 3 डिविजन्स दिए गए, एक आपका सोमेश्वर रेंज, दूसरा हरहा वैली, तीसरा रामनगर दून्स। याद रखिएगा इसको जो है आप लोग थोड़ा सीक्वेंस में याद रखिएगा, सबसे पहले क्या है, सोमेश्वर रेंज है, उसके बाद क्या है, हरहा वैली है, उसके बाद क्या है, रामनगर दून्स। अब अगर हम सोमेश्वर रेंज की बात करते हैं तो सोमेश्वर रेंज इसमें हाईएस्ट पिक है, हाईएस्ट पिक है बिहार में, अगर कोई हाईएस्ट पिक है
वो कौन सा है? सोमेश्वर रेंज। इसकी हाइट है एवरेज 880 मीटर, अप्रॉक्स 880 मीटर की हाइट है। किसकी? सोमेश्वर रेंज की। अब सोमेश्वर रेंज के जब आगे बढ़िएगा, यहां पर एक गड्ढा है। वैली मतलब गड्ढा, है ना? याद रखिएगा, ये किसका भाग है? ये जो शिवालिक रेंज हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये किसका पार्ट है? याद रखिएगा, ये हिमालय का पार्ट है। तो हिमालय के पार्ट होने के कारण क्या है? हिमालय कैसा है? तो फोल्डेड है। फोल्डेड माउंटेन है। अब फोल्डेड माउंटेन होने के कारण जब ये फोल्ड हुआ, फोल्ड मतलब मुड़ना, जब पेज को मोड़ते हैं तो मोड़ने के क्रम में क्या होता है? कुछ भाग ऊपर उठता है, कुछ भाग नीचे धंसता है, फिर कुछ भाग ऊपर उठता है, फिर कुछ भाग नीचे धंसता है। जस्ट लाइक वेव, इस तरह का संरचना बना लेता है। तो ये जो गड्ढा वाला क्षेत्र है, इसको वैली कहा जाता है, इसको पर्वत कहा जाता है ना? अब हिंदी में इसी को कहा जाता है घाटी। वैली मतलब घाटी, याद रखिएगा। तो ये हरहा घाटी है। क्या ये? हरहा की घाटी है। तो किसके बाद है? सोमेश्वर रेंज के बाद क्या है? हरहा वैली। उस हरहा वैली के बाद देखिएगा एक क्या है, यहां पर एक पठार है। उसके बाद देखिएगा कि छोटे छोटे पर्वतों का एक समूह है, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे पर्वतों का एक समूह है, जिसको क्या नाम दिया गया? रामनगर दून। क्या नाम दिया गया? रामनगर दून। क्या है? तो शिवालिक रेंज के छोटे छोटे पहाड़ों का जो समूह है, उसको क्या नाम दिया गया? रामनगर दून से नाम दिया गया, है ना? मतलब स्मॉलर हिल्स है, सबसे छोटा छोटा पठार का जो है वो एक श्रृंखला है। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये रामनगर दूंस जो है, रामनगर दूंस जो छोटे छोटे पहाड़ियों का एक श्रृंखला है, इसमें सबसे जो ऊंचा है उसका नाम है संतपुर। क्या नाम है? संतपुर। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? तो 260 मीटर। याद रखिएगा, कितना हाइट है? तो 260 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि शिवालिक रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कितनी है, वो 880 मीटर है। किसकी है? तो सोमेश्वर रेंज की है। अब सोमेश्वर रेंज के अलावा अगर आपसे पूछी जाए कि और किसकी पता है, तो संतपुर का पता है, 260 मीटर है। क्योंकि अगर रामनगर दूंस में पूछा जाए तो रामनगर दूंस में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो 260 मीटर पर क्या कहते हैं आपका संतपुर है। ठीक है। और अगर पूछा जाए बिहार में सबसे ऊंची जो पर्वत है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा सोमेश्वर रेंज ही सबसे ऊंची है, वो 880 मीटर की हाइट पर है। याद रखिएगा, 880 मीटर की हाइट पर आपका कौन सा है, तो सोमेश्वर रेंज है। ठीक है। अब कहता है जो सोमेश्वर रेंज है, ठीक है, उसका जो पैसेज है सोमेश्वर का, सोमेश्वर पैसेज जो है आपका, सोमेश्वर पैसेज का तुरी पानी, तुरी पानी इसका रिवर है, भिकना तोरी का कुड़ी रिवर है, और मरवात का हरहा रिवर। ठीक है। ये सारा क्या है कि आपका रिवर है, इस पैसेज के थ्रू क्रॉस करता है, सोमेश्वर और भिकना और मरवात के थ्रू क्रॉस करता है। ठीक है। मेरे ख्याल से इमेज समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। सोमेश्वर रेंज जो मैंने बताया लगभग वही होगा। याद रखिएगा, यही शिवालिक रेंज है जो एक आगे एक्सटेंशन होता है, नेपाल के बाद बिहार में इंटर करता है आपका। ठीक है। यही शिवालिक का रेंज अभी हम लोग समझ रहे थे। चलिए अब बात करते हैं शिवालिक का सोमेश्वर रेंज क्या कहता है। सोमेश्वर रेंज में कहता है इस श्रेणी का निर्माण तृतीय काल सिनोजोइक इरा में हुआ है। ये पहाड़ियां उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है। कहां है? अब देखिएगा कि अगर हम बिहार के मैप को देख रहे हैं, बिहार के मैप को अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, देखिएगा, ये अगर बिहार का मैप है तो गंगा क्या करता है, बिहार को मैंने बताया था नॉर्थ प्लेन और साउथ प्लेन में डिवाइड करता है। ऊपर वाला नॉर्थ है तो दैट मीन्स यहां पर हमारा शिवालिक रेंज है। नॉर्थ वेस्ट में हमारा शिवालिक रेंज है, तो नॉर्थ वाले एरिया में पड़ा ना, तो नॉर्थ की बात कर रहा है। यहां पे कहता है कि यहाँ पे पहाड़ियां जो है, ये पहाड़ियां जो है उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में घेरे हुए। कहां पर है? उत्तर पश्चिमी भाग को घेरे हुए है और उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है। अगला कहता है यह उत्तरी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? ये नॉर्दर्न रेंज है, नॉर्दर्न श्रेणी है।
उस बिंदु से फैली हुई है, उस बिंदु से फैली हुई है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होता है। कहां से फैली हुई है? त्रिवेणी नहर से फैली हुई है और भिखना थोड़ी दर्रे के पास समाप्त होती है। कहां पर समाप्त होती है? भिखना थोड़ी दर्रे के पास समाप्त होती है। कहां से शुरू होती है? याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर से शुरू होती है। कौन? याद रखिएगा, सोमेश्वर रेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सोमेश्वर रेंज की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने दिखाया था, यहां पर देखिएगा, यहां पर जब हम लोग बात कर रहे थे, सोमेश्वर कहां तक? भिखना थोड़ी तक फैला हुआ है ना? कहां तक? भिखना थोड़ी तक फैला हुआ है। और कहां से शुरुआत हुआ? त्रिवेणी नहर से शुरू होगा। त्रिवेणी नहर से शुरू होकर कहां तक गया आपका? भिखना थोड़ी दर्रे के पास तक पहुंचा। कहता है यह श्रेणी नेपाल और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। सिंपल, हमने देखा कि इसके पीछे क्या है? नेपाल है, नॉर्थ में नेपाल है और नेपाल के पास ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कहता है नदी की क्रिया से निर्मित कई दर्रे हैं। नदी की क्रिया, आप देखिए क्या होता है कि जब पहाड़ होता है, मान लीजिए ये पहाड़ है, यहां से अगर कोई नदी नीचे की ओर आ रही है, यहां पर क्या करेगी? कटान करेगी। अब कटान करने की वजह से क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ये सेक्शन है इसका, यहां से पानी नीचे उतर रहा है। पानी नीचे उतरने की वजह से क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, आपको लगेगा कि यहां पर जो है कुछ जलोर लाके, बड़ा बड़ा ग्रेवल्स लाके यहां पे रखेगा, है ना? यहां पर रखेगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा? आगे की ओर फैलाएगा। यही जो क्षेत्र होगा ना, यही तराई कहलाएगा। यही क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? तराई कहलाएगा, जहां पर कि नदी द्वारा लाया गया एलुवियल्स, एलुवियल्स को डिपोजिट किया जाता है। एलुवियल्स मतलब जलोर को डिपोजिट किया जा रहा है नदियों के द्वारा। इसी को हम लोग क्या कह दिए? इसी को हम लोग कह दिए तराई क्षेत्र कह दिए। ठीक है, TARAI। याद रखिएगा, जो आपका सोमेश्वर रेंज है वो किसके बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है? तो भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कहता है नदी की क्रिया से निर्मित कई दर्रे हैं, जैसे सोमेश्वर, भिखनाथोड़ी और मरवात दर्रे, है ना? मरवात दर्रे। याद रखिएगा कि नदी की क्रियाओं से इसमें 3 दर्रे बने हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? अभी जस्ट मैंने दिखाया था पहले भी। इसको पैसेज कहते हैं। याद रखिएगा, पैसेज, अंग्रेजी में पैसेज कहते हैं और हिंदी में दर्रे कहते हैं। दर्रा मतलब दरार, दर्रा मतलब एक पैसेज बन जाता है। जैसे नदियां क्या करती है ना, जब कहीं से गुजरती है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके नदियां जो जा रही है ना, अगर यहाँ पर पहाड़ है तो यहाँ पर वो क्या करेगा? अपना एक कटिंग कर देगा यहाँ पर। उसी कटिंग को क्या नाम दिया गया? दर्रा नाम दिया गया, है ना? तो दर्रा है, कौन कौन सा है? सोमेश्वर, भिखनाथोड़ी और मरवात दर्रा, 3 गो है। कहता है कि जैसे कि सोमेश्वर है, सोमेश्वर में उस दर्रा बनाने वाला नदी कौन सा है? तुरी पानी। कौन सा है? तुरी पानी नदी जो है सोमेश्वर दर्रा बनाता है। भिखनाथोड़ी कौन बनाएगा? कुड़ी नाम का नदी है, कुड़ी नाम की नदी है जो कि भिखनाथोड़ी का दर्रा बनाती है। उसके बाद मरवात दर्रा कौन बना रहा है? तो हरहा नदी जो है, कौन सी नदी? हरहा नदी जो है वो क्या बनाती है आपका? तो याद रखिएगा, मरवात दर्रा बनाती है। तो 3 दर्रे हैं और तीनों दर्रे के नदियां हैं। याद रखिएगा, ये कई कई बार पूछा जाता है कि सोमेश्वर जो है वो सोमेश्वर दर्रा जो है वो किससे बनाया जाता है? तुरी पानी से। भिखनाथोड़ी किससे बनाया गया? याद रखिएगा कि कुड़ी से बनाया गया। हरहा जो है, हरहा नदी के द्वारा कौन सा बनाया गया दर्रा? मरवात दर्रा बनाया गया। कहता है राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला, सोमेश्वर रेंज जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, सोमेश्वर फोर्ट उसको कहा जाता है। लगभग 880 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। ये क्या था? हमारा सोमेश्वर था। अब बात करते हैं रामनगर दूंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रामनगर दूंस। इसके बीच में क्या था? हरहा वैली। इसके बीच में क्या है आपका? हरहा वैली। तीसरा क्या था आपका? रामनगर दूंस। ये नंबरिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्या आपका? शिवालिक रेंज जो हम देखते हैं, तो शिवालिक रेंज में क्या है? सबसे पहले यहां पर आपका सोमेश्वर रेंज है, दूसरा हरहा वैली है, तीसरा रामनगर दूंस है। ठीक है, अब कहता है कि रामनगर दूंस जो है सोमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कहां पर? दक्षिणी किनारे पर स्थित है। सीधी बात है, दक्षिण भाग में स्थित है ना। कहता दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर, जो कि 242 मीटर के निकट है। लगभग उसकी हाइट कितनी है? 240 से
242 मीटर। कई जगह पर आपको 240 मीटर मिलेगा, कई जगह पर आपको 242 मीटर मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो रामनगर दुंस है उसकी अगर पूछी जाए आपको सबसे हाईएस्ट पीक वाली पहाड़ कौन सी है, तो याद रखिएगा तो उसकी हाईएस्ट पीक वाली कौन सी है, तो संतपुर है, जिसकी हाइट कितनी है 242। लेकिन अगर पूरे शिवालिक रेंज में अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे सोमेश्वर रेंज सबसे हाईएस्ट पर है। उसका कितना है सोमेश्वर पहाड़ी का, तो 880 मीटर की हाइट है। कहता है रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला है, कई सारी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला है, इसे दक्षिण श्रेणी के रूप में देखा जाता है। तो याद रखिएगा, मैंने बताया था कि ऐसे 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 करके है, ये नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, है ना। तो नॉर्थ से बढ़ा साउथ की ओर चला, इधर नेपाल हो गया और इधर आपका बिहार का गंगा हो गया, है ना। इमेज दिमाग में बनाइए, मैप दिमाग में बनाइए, देखिए चीजें समझ में आने लगी। कहता है कि रामनगर दून्स कई छोटी छोटी पहाड़ियों का श्रृंखला है, इसे दक्षिणी क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। मतलब इस शिवालिक रेंज का दक्षिणी जो साउदर्न क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, बीच में आपका हरहा वैली है, नॉर्थ में आपका सोमेश्वर रेंज है और दक्षिण में आपका क्या है, तो रामनगर दुंस है। कहता है हरहा नदी जो है, हरहा नदी रामनगर दुंस के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। याद रखिएगा, हरहा नदी जो है वो रामनगर दुंस के नॉर्थ ईस्ट में है। अगला जो है हमारा, ये हमारा तीसरा हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया, हरहा वैली। हरहा घाटी के बारे में क्या कहता है, कहता है यह घाटी जो है, यह घाटी जो है वो सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। मतलब सोमेश्वर रेंज और रामनगर दुंस, सोमेश्वर रेंज और रामनगर दुंस के बीच में यहां पर हरहा वैली है, हरहा की घाटी है। कहता है इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई लगभग 240 मीटर है। कितनी है, 240 मीटर है। यह गंगा के जलोढ़ मैदान से ऊंचा है। गंगा का जो प्लेन है, गंगेटिक प्लेन है, उससे ऊंचा है, लेकिन और सबसे क्या है, नीचा है, लेकिन ये ऊंचा है। कहता है इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे दून वैली भी कहा जाता है। रामनगर दून्स को याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, दून वैली भी कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सोमेश्वर रेंज जो शिवालिक श्रेणियां हैं वो समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त होगा। परीक्षा की तैयारी जम के कीजिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं आपके सर पर, आपके सामने आने वाले सारे एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए शुभकामनाएं। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।